मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी ने उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। Welcome back. The trouble mounts for cricketer Mohammad Shami after Kolkata police booked the Indian pacer. क्या पता था किसी को अमरोहा शहर से एक आम सा लड़का इतिहास रचने वाला है, ऐसा इतिहास जिसको बरसों तक याद किया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद शमी के बारे में, जिसका नाम आज हर भारतीय की जुबान पर है। हाल ही में चल रहे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में शमी भाई ने धमाल मचाया हुआ है। ओनली 6 इनिंग्स अभी तक मात्र खेली है, लेकिन विकेट टेबल में टॉप लेवल पर खड़े हुए हैं। शमी से जस्ट नीचे है एडम जंपा, जिन्होंने 10 इनिंग्स खेली हैं, विकेट लिए हैं 22। लेकिन जो शमी भाई ने कमाल किया है, उसकी तारीफ जितनी की जाए उतना कम। वजह सामने है, केवल 6 इनिंग्स में 23 विकेट लेना, वो भी दुनिया की बेस्ट 10 टीम्स के बेस्ट प्लेयर्स की। लेकिन शमी ने जो ये इतने रिकॉर्ड्स बनाए, वो भी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद। एक इंसान जिसको एक समय ये नहीं पता था मेरे कल का क्या होगा, मेरे जीने की वजह क्या है, मन में मरने तक का ख्याल आ जाए। आप शायद महसूस कर सकते हैं कि ये बंदा उस समय कितनी मुश्किलों से जूझ रहा होगा, लेकिन इस बंदे को दाद देनी हो, इसने हिम्मत नहीं हारी। रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जीरो से लेकर हीरो तक वो दर्दनाक सफर जानने जा रहे हैं, जिसके रिकॉर्ड्स आज हर बंदे की जबान पर है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद शमी का जन्म 3 सितंबर 1990 को अमरोहा शहर की एक आम सी फैमिली में हुआ। मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अली भी अमरोहा यूपी के सबसे तेज गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन घर की कंडीशन ठीक न होना और घर की जिम्मेदारियों के बोझ ने उनके बड़े क्रिकेटर बनने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब में ही तब्दील कर दिया। तौसीफ अली के 5 बेटे हुए, पांचों के अंदर क्रिकेट का जुनून बचपन से था। इन सब में सबसे छोटा शमी था, जो कि अपने अब्बू की क्रिकेट की ट्रेनिंग में सबसे जल्दी नई चीज कैच करता था। तौसीफ अली को यकीन हो गया कि मेरा क्रिकेटर बनने का अधूरा ख्वाब मोहम्मद शमी जरूर पूरा करेगा। तौसीफ अली को एहसास था कि बड़े क्रिकेटर क्यों नहीं बन सके। वे बेटे के सपने को पूरा करने के लिए हर हद से गुजर जाने को तैयार थे। जब मोहम्मद शमी की उम्र 15 साल थी, तब तक तौसीफ अली ही बेटे को गेंदबाजी की ट्रेनिंग देते। मोहम्मद शमी भी दिन रात गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते थे। तौसीफ अली को लगा कि अब बेटे को एक बढ़िया एकेडमी की जरूरत है। उन्होंने जमीन बेचकर मुरादाबाद की एक एकेडमी में बेटे का दाखिला कराने की सोची। कोच बदरुद्दीन ने कहा कि मैं पहले इस लड़के को गेंदबाजी करते हुए देखूंगा, उसके बाद ही फैसला करूंगा। मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी शुरू की। बदरुद्दीन के एकेडमी के दिग्गज बल्लेबाज घुटने टेकते चले गए। बदरुद्दीन ने तुरंत मोहम्मद शमी को अपना शागिर्द कबूल कर लिया। मोहम्मद शमी ने पिता का ख्वाब पूरा करने के लिए जान लगा दी। वह एक भी दिन मिस नहीं करता, यहाँ तक कि ईद वाले दिन भी नमाज अदा करने के बाद मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने पहुँच जाते थे। जब भी एकेडमी में कोई क्रिकेट मैच होता, तो मैच खत्म होने के बाद मोहम्मद शमी कोच से पुरानी गेंद मांगते। एक दिन बदरुद्दीन ने पूछा कि तुम इनसे करते क्या हो? मोहम्मद शमी ने जवाब में कहा, रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस करता हूँ। उस दिन के बाद से बदरुद्दीन खुद मोहम्मद शमी को रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस करवाते। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। इस बंदे को खुद मालूम नहीं था मेरे साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। यूपी अंडर 19 टीम के ट्रायल के लिए कोच बदरुद्दीन मोहम्मद शमी को खुद अपने साथ लेकर गए। सिलेक्टर्स ने मोहम्मद शमी के साथ भी वही किया जो अक्सर सबके साथ होता है, एक ही बात कही, अगले साल आना तब देखेंगे। बदरुद्दीन को लगा कि एक साल में मोहम्मद शमी बहुत आगे निकल सकते हैं, ऐसे में उन्हें यूपी क्रिकेट बोर्ड के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कोच बदरुद्दीन ने पिता से कहा, आप मोहम्मद शमी को कलकत्ता भेज दीजिए, वहाँ क्लब क्रिकेट में अच्छा करेगा तो स्टेट की टीम में आराम से जगह बना लेगा। तौसीफ अली के पास कोई और चारा भी नहीं था। वे किसी भी सूरत में बेटे मोहम्मद शमी को भारत के लिए खेलते हुए देखना चाहते थे। मोहम्मद शमी कलकत्ता पहुंच तो गए, लेकिन न ही उनके पास पेट भरने के लिए अन्न का दाना था और न ही सर ढकने के लिए छत। मोहम्मद शमी अपने पिता पर और खर्च का दबाव नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया था, अब जो कुछ भी करना है अपने दम पर करना है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी देववर दास ने एक मैच में मोहम्मद शमी को गेंदबाजी करते हुए देखा। देववर दास को समझ आ गया कि यह लड़का क्रिकेट की दुनिया में छा जाएगा। देवव्रत ने मोहम्मद शमी से पूछा कि तुम रहते कहाँ हो? मोहम्मद शमी कुछ बोल नहीं पाए। तेज भूख भी लगी हुई थी, गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था, कभी रेलवे स्टेशन तो कभी बस स्टैंड। देवव्रत दास ने उसी वक्त मोहम्मद शमी को अपने घर पर रहने के लिए बोला। उन्होंने बंगाल के एक चयनकर्ता बनर्जी से कहा कि आप एक बार मोहम्मद शमी की गेंदबाजी देखिए। बनर्जी के सामने मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी शुरू की। बड़े बड़े बल्लेबाज हिल नहीं पा रहे थे। मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी से सिर्फ विकेट उखाड़ रहे थे। बनर्जी ने मोहम्मद शमी से कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से खिलाड़ी देखे, अधिकतर खिलाड़ी पैसे कमाना चाहते हैं, नाम इज्जत और शोहरत चाहते हैं, लेकिन तुम सच्चे खिलाड़ी हो। तुम सिर्फ बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना चाहते हो, इसके सिवा तुम्हारी कोई मंजिल नहीं है।
इसके बाद बनर्जी के कहने पर मोहम्मद शमी ने मोहन बागान क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया। वहाँ मोहम्मद शमी ने सौरव गांगुली के सामने गेंदबाजी की। दादा खुश हो गए। सौरव गांगुली के कहने पर ही मोहम्मद शमी को 2010 से 11 के बंगाल की रणजी टीम में शामिल किया गया था। 2 साल के भीतर 6 जनवरी 2013 को मोहम्मद शमी ने इंडियन टीम की जर्सी पहन ली, लेकिन शमी नहीं जानता था अभी भी मुसीबतों का सामना करना बाकी है। 6 जून 2014 को शमी का निकाह होता है हसीन जहां के साथ। हसीन एक मॉडल थी, फिर वो कोलकाता नाइट राइडर्स की एक चीयरलीडर बनी। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। फिर शमी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। 2015 में मोहम्मद शमी को एक प्यारी सी बेटी हुई। उनकी जिंदगी में सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक मानो उनकी जिंदगी में उथल पुथल सी मच गई। यही वो समय था जब उन्होंने एक बार नहीं 3 बार सुसाइड करने की ठान ली थी। ये वो समय था जब शमी 2015 वर्ल्ड कप के बाद चोट से वापसी कर रहे थे और उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। परिवार का साथ मिला और वे अपने बुरे वक्त से लड़कर इस मुकाम तक पहुँचे। दरअसल 2022 में कोरोना काल के दौरान रोहित शर्मा के साथ एक इंस्टाग्राम लाइव में शमी ने सुसाइड का ख्याल आने वाली बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, मैं 2015 वर्ल्ड कप में चोटिल हो गया था। इसके बाद टीम में वापसी करने में मुझे 18 महीने लगे और ये मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। उसके बाद पारिवारिक समस्याएं, ये सब चल रहा था और इसी बीच IPL से 10 से 12 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मीडिया में काफी कुछ चल रहा था मेरे निजी मुद्दों को लेकर। शमी ने आगे कहा था, मुझे लगता है कि अगर मेरे परिवार का साथ मुझे नहीं मिलता तो मैं क्रिकेट छोड़ देता। मैंने 3 बार आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा था। मेरे परिवार में से किसी न किसी को मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे पास बैठना होता था। मेरा घर 24वीं मंजिल पर था और उन्हें लगता था कि मैं कहीं अपार्टमेंट से कूद न जाऊं। उन्होंने कहा, मेरा परिवार मेरे साथ था, इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती। वो मुझसे कह रहे थे कि हर समस्या का समाधान होता है, सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दो। जिस चीज में तुम अच्छे हो उसमें खो जाओ। इसीलिए मैंने सब कुछ खो दिया। मैं नेट्स में गेंदबाजी कर रहा था, मैं रनिंग एक्सरसाइज कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। मैं दबाव में था। अभ्यास के समय मैं खुद दुखी हो जाता था और मेरा परिवार मुझसे कहता था कि फोकस रहो। मेरा भाई मेरे साथ था, मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ थे और मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। और यदि वो लोग नहीं होते तो मैं कुछ भयानक कर जाता। लेकिन साल 2018 में जब उनकी वाइफ हसीन जहां द्वारा घिनौने आरोप लगाए जा रहे थे, दहेज उत्पीड़न, मारपीट, दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध और पाकिस्तानी नागरिक से पैसे लेना, मोहम्मद शमी को भारतीय टीम के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया। इस वक्त भी सौरव गांगुली मोहम्मद शमी के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। दादा ने कहा, जब तक आरोप साबित नहीं होंगे मैं बंगाल की रणजी टीम से मोहम्मद शमी को नहीं निकालूंगा। पूरी मीडिया मोहम्मद शमी के खिलाफ थी, लेकिन सौरव गांगुली मोहम्मद शमी के साथ थे। आखिरकार BCCI की एंटी करप्शन यूनिट ने मोहम्मद शमी को निर्दोष पाया और फिर उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बहाल कर दिया गया। ODI वर्ल्ड कप 2023 के 4 मैचों में मोहम्मद शमी भारत के लिए हाईएस्ट 16 विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद शमी ने पूरी जान लगाई हुई है, जिसके नतीजन आज टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है और जल्द ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाली है।